तो सभी लोगों को तो मेरा पहले प्रणाम। मेरा प्रणाम सभी को स्वीकार हो। और मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल बादशाहों की तरह, शहंशाहों की तरह। और किसी भी तरह का मन में जो द्वंद है ना, द्वंद, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। ठीक है। हम आज़ादी 1857 का जो लोग इतिहास पढ़ते होंगे, 1857 में हमारे देश को आज़ादी वहीं मिल जानी थी। अंग्रेजी हुकूमत से हमें जो आज़ादी मिलनी थी 1857 में, हमें पूर्णतः आज़ादी मिल जानी थी। कुछ आज़ादी के मतवाले निकल गए थे, लेकिन वहाँ भी कुछ अपस्वार्थी, मतलब बोलते हैं ना, सेल्फिश विचार के लोग थे, जिनकी वजह से 1857 में आज़ादी नहीं मिली। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी 1857 में भी थे, बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो मरेंगे मरेंगे, हमें कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे, लेकिन अपने आगे का एक पीढ़ी हम खड़ा करके जाएंगे जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता रहेगा, जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते 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 हमारे साथ चलता जाएगा। और वही हुआ। मतलब ऐसे ऐसे क्रांतिकारी 1930 से लेके 1915 से लेके 1947 तक आते आते इतने क्रांतिकारी भारत में पैदा हो गए कि उन्होंने बोला नहीं, अब बहुत हो गया, अब तो हम आज़ादी लेके रहेंगे। तो ये बिगुल 1905 1910 में नहीं फूका गया था, ये बिगुल 1857 में फूका गया था। चाहे वो मंगल पांडे हों, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेते लेते वो हो जाएगा। लेकिन आज़ादी कब मिली? 1947 में। उसके बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई, फांसी हुई, हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारियों को फांसी हुई, किसी को गोली लगी, किसी को जेल में प्रताड़ित हुआ, किसी को काला पानी का सजा हुआ। लेकिन विचलित नहीं हुए वो। विचलित होना, अपना आप पे भरोसा खो देना, अपने आप पे संयम खो देना, ये एक क्रांतिकारी की पहचान कतई नहीं है, कतई नहीं है। किसी को फांसी हो रही थी, किसी को गोली लग रहा था, किसी को बड़े बड़े परताने दे रहे थे, लोग बोले नहीं यार, हम लेके रहेंगे, तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, हम लेके रहेंगे आज़ादी तुमसे। बोला कोई बात नहीं, एक मेरा साथी मारोगे ना, हम 100 साथी वैसा पैदा करेंगे। आज़ादी मिली हमें 15 अगस्त 1947 को, हम पूर्णतः, और हमारे सामने लाल किले के ऊपर झंडा फहराए हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन मेरे दोस्तों, आज़ादी में जिनकी कुर्बानी गई थी ना, उनको तो लोग आज फल फूल माला ये सब चढ़ाते हैं। लेकिन नाम लिखवाने के लिए कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिनका नाम था, मैं उनके नाम से मनाही भी नहीं कर सकता हूँ कि उनका नाम नहीं था, उनका नाम था। वो थे उन क्रांतिकारियों के साथ, लेकिन बीच में विचलित हो गए थे, बीच में उनका साथ छोड़ दिए थे। वो विचलित विचलित प्राणी थे, वो विचलित क्रांतिकारी थे, वो अडिग क्रांतिकारी नहीं थे, वो विचलित थे। वो विचलित होकर अपना कदम पीछे खींच लिए थे। बोले यार, हम कुछ दिन तक देख लेते हैं, हमें थोड़ा सा घर साइड से प्रॉब्लम आ रही है, हम थोड़ा सा इसमें नहीं सहयोग, हमें डंटे खाने से थोड़ा सा परहेज है, हम डंटा नहीं खा सकते, हम अंग्रेजों की गोली नहीं खा सकते। लेकिन जब आज़ादी मिली तो सबसे पहली कतार में खड़े होके जो, मतलब फ्रीडम फाइटर का जो आई कार्ड बनाना हुआ, तो सबसे खड़े थे। बोले यार, आप नाम देखिए, मेरा यहाँ यहाँ नाम आया था, वो जो क्रांतिकारी मरे उनके साथ था मैं, उनको गोली दे पहुंचाने में मैं साथ था, उनको बम पहुंचाने में मैं साथ था। लेकिन अपने दिल के ऊपर हाथ रख के वो पूछे क्रांतिकारी कि क्या आप सही में साथ थे, या बीच में कहीं आपका रास्ता भटका भी था, कहीं आपका मन द्वंद में भी चला गया था। दोस्तों, अब हमें, हमारी बहुत सारी सरकारें आई गई, बहुत सारी सरकारें, बहुत सारे बिजनेस वाले आए गए, बहुत सारी कंपनियां आई गई,
लेकिन आज तक बताइए कि कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल हुए, चाहे एमएलए में बोलिए या बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ रहते हुए बोलिए, कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल हुए? 5%। काम कितने परसेंट करते हैं? 95%। मज़ा कितने परसेंट लेते हैं? 5%। यानी 95% तो लोग वर्क करते हैं और मज़ा लेते हैं बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े तरह 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 के बड़े बड़े ब्रांड में घूमना, गाड़ी में घूमना, हेलीकॉप्टर में घूमना। हम अपने बच्चे का जब बर्थडे होता है ना, तो उसको शर्ट पैंट या गिफ्ट को देते हैं, क्योंकि हम 95% लोगों में से हैं। और वही है कि कोई अपने बच्चे बीवी और बच्चे के बर्थडे में गिफ्ट में जहाज देता है, क्योंकि उसको पता है, उसको रिस्क लेना पता है, उसको अपनी ज़िंदगी में रिस्क नहीं, उसको पता है कि मैं रिस्क नहीं तो कुछ नहीं, उसको रिस्क लेना पता है, उसको रिस्क से प्रेम है। उसको पता है कि मेरा करोड़ों रुपया चला गया तो कोई बात नहीं, मैं अरबों रुपए लेके आ जाऊंगा, अगले अगले बिजनेस में लेके आ जाऊंगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है। हिम्मत हारता है तो वहाँ भी बहुत सारे लोग टूटे हैं। आप लोग इतिहास गवाह है, आप लोग जाके पढ़ लीजिए, बहुत सारे लोग वहाँ भी टूटे हुए हैं। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरा आपसे एक ही आह्वान रहेगा कि अपने पेशेंस को मत खोइएगा। हम अपने पेशेंस को नहीं खोएंगे। हमें पता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें किस चीज़ से लड़ना है, किसके लिए लड़ना है, कब लड़ना है, कैसे लड़ना है। जो अभी आप लोग हाल फिलहाल के दिनों में देख रहे हैं, वो एक रेगुलर प्रोसेस का वर्क है। इसके लिए आप घबराइए नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में बाहर की आई और आज भी काम कर रही हैं, उनको भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। ये एक नॉर्मल हेयरिंग है। इसके लिए अगर आप अपना माथा पीटने लगें, अपना सर पीटने लगें, मैं नहीं मानता हूँ कि आप एक मतलब टिके रहने वाले लीडर हैं। आप एक मतलब द्वंद्व मतलब इस टाइप के लोग क्या होते हैं, द्वंद्व वाले होते हैं। थोड़ा सा भी हुआ नहीं, भाग खड़े हुए वहाँ पे भीड़ में। थोड़ा सा भी, अरे भीड़ में अगर पत्थर चला है तो देख तो लीजिए कि पत्थर किस साइड से आया है। अरे पत्थर फेंकने वाला ठीक है, कोई बात नहीं, हमें लगेगी गोली कोई बात नहीं, हमें लगेगा पत्थर कोई बात नहीं, अरे पता तो चले कम से कम माजरा क्या है। तो मेरे दोस्त, संयम बहुत जरूरी है। और विश्वास, जिस काम के ऊपर हम करते हैं उसको पूर्णतः विश्वास के साथ करते रहिए। जा लाइफ स्टाइल की अगर बारे हम बात करें, हम बात करेंगे हमारे जा लाइफ स्टाइल के बारे में। एक ऐसी कंपनी, अगर छोटी मोटी घटनाएं किसी कंपनी के साथ होती ना, मैं तो देखा हूँ इंडिया में, उनके नीचे की ज़मीन खसक जाती है, विचलित प्राणी भाग खड़े होते हैं, लोग अपना नंबर बंद कर देते हैं मेरे दोस्त, लोगों का फ़ोन अटेंड। भाई मेरे, लीडर वही होता है जो लीडर बन के खड़ा रहे अपने लोगों के पास। किसी का थोड़ा सा नाम आ गया ना कहीं पे, वो हो गया उसी दिन क्लोज डाउन, हैंड्स डाउन, अरे भाई बस करो, अब नहीं होगा हमारे बस की बात। लेकिन ये भी इतिहास गवाह है कि बाहर की किसी कंपनी को हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं वो चलने नहीं देते हैं, थोड़ी सी अड़चन डालते हैं। अब देखिए, कुछ दिन पहले, एक साल पहले की बात है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, उसके ऊपर भी आँच आई थी। उनके भी जो अपने डायरेक्टर थे, उनको भी जाके हेयरिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन वो अपने आप को प्रूव किए, प्रूव करके बाहर आए। आज भी कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट में, एमएलए में नंबर 1 वर्ल्ड का कौन है। और 2020 में उसके साथ क्या हुआ था हिंदुस्तान में, 1995 में क्या हुआ था उसके साथ में, 2003 में क्या हुआ था उसके साथ में, 2007 में क्या हुआ था उसके साथ में, 2010 में क्या हुआ था, 2013 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था। आप जाके इसको भी सर्च कीजिए। लेकिन लोग वहाँ के डिगे नहीं। आज जिस जिस इंसान का वीडियो आप देख रहे थे अभी स्टार्टिंग से पहले, वो इंसान उसी कंपनी का एक ब्रांड है। ब्रांड, बहुत बड़ा एक ब्रांड है उस कंपनी का वो इंसान। उस कंपनी ने लोगों को इस एमएलएम में सिखाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग करते कैसे हैं, एक्चुअली कैसे करते हैं। जिसका वीडियो आप देख रहे थे, वो एक ब्रांड है उस कंपनी का, क्योंकि इसने अपने आप को उसमें ढाला है, इसको विश्वास था, तभी उस कंपनी का ब्रांड बना है। अब हम बात करेंगे कि जा लाइफ स्टाइल में हम क्यों काम कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में चाहे फेसबुक हो गया या गूगल मीडिया हो गया या नेटफ्लिक्स हो गया, हॉट स्टार हो गया, यूट्यूब हो गया, अमेजोन हो गया,
इनके पास अपना क्या है? इनके पास कौन सा अपना प्रोडक्ट है? बताइए। फेसबुक के पास कौन सा प्रोडक्ट है अपना? क्या प्रोडक्ट, क्या करता है फेसबुक, क्या करता है यूट्यूब? लेकिन लोग वहाँ से लाखों लाख नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने के। अगर हम जिस इंसान अभी जिसकी वीडियो आप देख रहे थे, इनकी बात करें, सोनू शर्मा जी की बात, बड़े बड़े लोगों का इनका यूट्यूब पे अपना एक चैनल है, उसके माध्यम से इनको करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं, क्योंकि इनके करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर हैं। तो जो ऐड कंपनी इनके पास आती है अपना ऐड देने के लिए, वो इनके वो यूट्यूब दिखाता है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इतने हैं, आप इस चैनल पे हम आपका ऐड दिखा देंगे। अब कितने लोगों ने उसे देखा है वीडियो को, ये नहीं, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर के ऊपर उसको भेजा जाता है, और लास्ट में क्लोजिंग में उसको नंबर ऑफ व्यूअर दिखा दिया जाता है कि देखिए इतने सारे, क्योंकि भाई उसके फॉलोअर हैं तो उसके व्यूअर भी तो उतने ही होंगे। क्योंकि पता है कि ये इसने वीडियो डाला है तो पक्का जेन्युइन वीडियो डाला होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा क्या है कि विश्वास की एक सीढ़ी है, उसको चढ़नी पड़ेगी। गूगल मीडिया अगर हम बात करें, देखिए बहुत सारे लोग अब प्रचार का जो रास्ता है वो बदल चुके हैं। प्रचार प्रसार करने का रास्ता टीवी के माध्यम से नहीं जा रहे हैं। टीवी बहुत महंगा ऐड आता है, बहुत महंगा पेड करना पड़ता है कंपनियों को। तो कंपनियां क्या की है, देखिए गूगल मीडिया क्या करता है, जितने भी ऐप पे आप छोटे मोटे ऐड देखते होंगे, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा। आप जाके गूगल मीडिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, किसी भी से, कि दिल्ली में नेहरू प्लेस के पास पीछे वाली अपना नेहरू प्लेस के जो पीछे का अपार्टमेंट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा कॉम्प्लेक्स, उसके पीछे इनकी बिल्डिंग है, गूगल मीडिया की गली के अंदर है। वहाँ पर 300 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन आज की डेट में वो घर से वर्क एट होम कर रहे हैं। कोरोना का सबसे समय आया है, ऑफिस बंद है, वर्क एट होम कर रहे हैं और लाखों लाख रुपया कमाते हैं। उसके स्टाफ जितने भी, जैसे मान लीजिए किसी ऐड वाली कंपनी से उन्होंने लिया कितना पैसा ऐड दिखाने के लिए, कि भाई इतना पैसा लगेगा। अब जो ऐप पे उनको देना है उसके हिसाब से वो डील करते हैं। ऐप वाले ने बोल दिया 5 रुपया, तो सब्सक्राइबर से लिए 7 रुपया। ये मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त हैं उसमें काम करते हुए, काम कर रहे हैं। 7 रुपया, 2 रुपया उनको प्रति ऐड बच गया, 10-10 सेकंड के लिए ऐड के लिए, मतलब एक छोटा सा फिगर बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो झा लाइफ स्टाइल है, यहाँ इसका क्या, लोग बोलते हैं इसके पास प्रोडक्ट क्या है, बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे, इसके पास भी वही, ये चीज़ सोचने वाली चीज़ है, आपको समझने वाली चीज़ है। इसके पास अपना जो ऐड दिखाने का वही प्रोडक्ट है मेरे भाई, और कोई प्रोडक्ट नहीं है इसके पास। ये नीम, नून, तेल, साबुन, सरफ, सोडा, जवाइन, मंगरेल, हल्दी पाउडर, ये सब नहीं बेच रही है कंपनी। हमें अपने ज़िंदगी में एक बार सत्यापन अगर हम करा रहे हैं 10 हीरो का, तो बस वो सत्यापन चार्ज है। यहाँ कोई नेटवर्क मनी रोलिंग का चार्ज नहीं है वो, कि 10 हीरो डाल दिए तो आपको उसके एवज में इतना नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को हमें दूर तक समझाना है लोगों को। लोग गलत तरीके से माइंड सेट करके बैठे हुए हैं, तो उनके माइंड सेट करने का कोई इलाज नहीं है। जहां आज तक ऑफिसेज खुले, जहां आज तक कोई कानूनी प्रक्रिया से गुजरना है कंपनी को, कंपनी अपना खुद का पेमेंट कर रही है। क्या हमारे हिसाब से ले रही हो? नहीं ले रही है मेरे दोस्त। लोग कैलकुलेशन करके बोल देते हैं कि 3.5 करोड़, 5.5 करोड़। अरे भाई, कैसे 5.5 करोड़ का काउंटिंग कर रहे हैं? क्या 30 लाख लोग इंडिया से ज्वाइन हैं? इंडिया से मात्र 3 लाख लोग ज्वाइन हैं। तो 3 लाख गुना 10 हीरो करते हैं तो कितना कैलकुलेशन, कितना कंपनी के पास पैसा गया है? वो तो कंपनी के पास नहीं गया, वो तो नॉडी के पास गया। हमने तो नॉडी कंपनी को दिया। इवन कि नॉडी का रिसीविंग भी हमारे पास आता है ईमेल में। नॉडी का बहुत सारे लोगों के पास अपना ईमेल में बहुत सारे का जिन्होंने पेमेंट किया उनके पास आया है, नॉडी का आता है पेमेंट करने का। तो हमने नॉडी को पैसा दिया है किसके लिए? अपना सत्यापन के लिए, वो भी ज़िंदगी में एक बार। दोस्त, ऐसी कंपनी के ऊपर अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कंपनी के ऊपर विश्वास होगा। थोड़ी बहुत अगर बातों से आप विचलित हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ काम करने में मज़ा आएगा। आपको यहाँ काम करने में बड़ी दिक्कत आएगी। पेशेंस, संयम, विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जिनके भी पैसे HDFC में, ध्यान से सुन लीजिएगा, अब मुझे कोई मैसेज नहीं करके आप बोलिएगा, मैं किसी का पर्सनली नहीं भेजूंगा मेरे दोस्त। मेरे पास बहुत काम है, या मेरे किसी मेंटोर, किसी एडमिन, आप सोचेंगे कि मैं अपना इनके पास भेज दूँ, इनको मैं कैसे कर सकता हूँ? या मेरे एडमिन, मेरे जो
जो मेरे मेंटोर हैं ये कैसे करेंगे आपका काम बताइए? आपको हम यहाँ सिखाएँगे भी और आपका काम भी करेंगे। आपको हम सिखाएँगे भी कि ऐसे इस तरीके से मीटिंग में इसलिए हम मीटिंग रखे हैं, कि आपको हम कम से कम ये तो पता चले कि आपके साथ हम खड़े हैं। आपका हम साथ छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। भाई देखिए लिंक में हमारे सुनील शर्मा सर डाले हैं। उस लिंक के माध्यम से अ, उस उसी फॉर्मेट को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में रख लीजिए। सेम फॉर्मेट में आपको मैसेज करना है, मेल किसको करना है वो भी दिया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, अब मेरे पास मैसेज आया देखिए, ये ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज आया है कम से कम 200 लोगों का, सर मुझे मेरा वाउचर प्राप्त हो गया, सर मुझे मेरा ऐड पैकेज प्राप्त हो गया। उन्होंने सही तरीके से मैसेज किया था, कल मैसेज किया, आज उनको प्राप्त हो गया। तो मैंने कल भी मीटिंग बोला था 24 से 72 घंटे के अंदर आपके आईडी में आ जाएगा। 24 से 72 घंटे में आपके पास आपका वाउचर, आपका स्पॉन्सर आपके आईडी में आ जाएगा। लेकिन आप मेल करेंगे तब सही से। हम आपका मेल नहीं कर पाएंगे, हमारे पास काम है, हम नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है चैट बॉक्स में, वहाँ से थोड़ा सा एक बार अपना ध्यान लगाइए, उसी फॉर्मेट में वहाँ मैसेज कीजिए, आपको आपका वाउचर, आपको आपका स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें तो कि अगर कुछ भी दिक्कत होता मेरे दोस्त, तो कंपनी अब तक क्लोज करके चल गई होती और हम और आप देखते रह जाते, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर थोड़ा सा भटकते, भटकने के बाद बहुत सारे कंपनियों के बारे में भटक रहे हैं, आज भी लोग भटक रहे हैं इंडिया में। लेकिन ऐसी कंपनी जो पारदर्शिता पारदर्शिता एकदम साफ सुथरा अपने आप को सामने लेके आती है कि यस, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके हर कदम पे साथ हूँ। तो जिनका भी पैसा ऑलरेडी सुनील शर्मा सर डाल दिए हैं, मैं भी आगे डाल दूंगा, कैसे कैसे उसको भेजना है उसका फॉर्मेट डाला हुआ है। उस फॉर्मेट पे ही आप मैसेज कीजिए, उस फॉर्मेट पे ही आप कंपनी को भेजिए। आपके आईडी में आपके आईडी में आपका वाउचर, आपका स्पॉन्सरशिप आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आगे क्या, जो भी न्यूज़लेटर 2 दिन का जो न्यूज़लेटर है उसको गहराई से समझाने के लिए हमारे मित्र धनंजय जी को बुलाना चाहता हूँ। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए 9-10 तारीख से जो भी रजिस्ट्रेशन होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर पर एनम आपको 350 यूरो ही प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग अभी अपना केवाईसी 10 यूरो से कर लेंगे उनको प्रति एनम 1000 प्राप्त होगा। तो दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में पैसे का बहुत अंतर है। आपको जो अच्छा लगता है वही आप कीजिएगा। आपको अच्छा लगता है कि नहीं मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ, मैं जब फ्री वाला स्टार्ट होगा तब करूँगा, वहाँ से जब पीवी का कोई ऑप्शन खुलेगा तब मैं वहाँ से जाला एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाऊँगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर। ऐसी कंपनी आपको मिलेगी, कोई आज तक किसी को भी या किसी लीडर को ये नहीं बोला है कि यस आप इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा लगाइए, इतना नहीं, आप अपना पीवी कीजिए और अपने लोगों को पीवी करवाइए, बस यही बोलता है कंपनी और यही बोलते हैं हम। उस पैसे में कोई अगर बोल देता है कि 10/7 का नेटवर्क बनाने के लिए कंपनी बोलती है और इतना इतना पैसा लगाने के लिए, अरे भाई 10/7 का नेटवर्क में मिलना होता तो अब तक चंदन पांडे, विशाल पवार के पास करोड़ों रुपए आ जाता। क्या मिला हमें आज तक? कुछ नहीं मिला। एक परिवार के अलावा कुछ नहीं मिला है, ये हमें बहुत बड़ा परिवार मिला है। इस परिवार की वजह से ही हम आपके साथ हैं। तो मैं आगे यहाँ पर इस मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूँ हमारे मेंटोर धनंजय सर को, और धनंजय सर आपको 2 दिन के न्यूज़लेटर के बारे में जानकारी देंगे। फिर हम आगे आपको हिया के बारे में बताएंगे कि हिया में रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, अभी अभी हो रहा है वो उसका प्रक्रिया क्या है, 10 तारीख के बाद होगा उसकी प्रक्रिया क्या है। और ज़्यादा नेटवर्क बना के रखेंगे, यानी कि ज़्यादा टीम खड़ा करके रखेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, लगाते रहिए, जितना हो सके उतना लगाइए। उसके बाद आपको मज़े ही मज़े आएंगे, उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्लीज़ कंटिन्यू और मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चंदन जी। दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं धनंजय कदम, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से आप सभी का स्वागत करता हूं
इस स्पेशल मीटिंग में, और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है। ऐसे सिचुएशन में हमें एक साथ एकजुट होकर खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे एंटी जा लाइफस्टाइल एलिमेंट्स हैं, जो ऐसे तत्व है जो नहीं चाहते ये कंपनी आगे बढ़े, ये कंपनी शुरू हो, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं एक चीज़ तो जानते हैं कि अगर जिस दिन ये कंपनी शुरू हुई या जिस दिन ये कंपनी शुरू होगी, उसके रियल एड प्रोग्राम शुरू होंगे, जिस हिसाब से लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें पता है कहीं ना कहीं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये उन्हें बिल्कुल पता है। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आज इस कंपनी को टारगेट किया जा रहा है, वो भी बेतुकी बातों के लिए। मतलब हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज इस मीटिंग में, और मैं थोड़ा सा कुछ ब्रीफ सिनाप्सिस देना चाहूँगा जिन चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई है। जिस आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पे फिलहाल एक मैसेज चल रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और उसमें एक एक शब्द का यूज़ किया है। वो क्या है, ये सारी चीज़ें हम ये पर्टिकुलर न्यूज़ लेटर के बारे में जानने के बाद देखेंगे। तो दोस्तों, कंपनी ने जो 5 तारीख मतलब कल जो न्यूज़ लेटर भेजा है, उसमें क्या क्या लिखा है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, एचडीएफसी बैंक में आप किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। आपने अगर पहले किए होंगे फंड्स ट्रांसफर, कोई बात नहीं, उसका हम ऑलरेडी टेक केयर कर रहे हैं। इसके आगे से जब तक कंपनी की तरफ से फर्दर इंस्ट्रक्शंस ना आए, तब तक आप एचडीएफसी बैंक में किसी भी तरह के फंड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे। और इसलिए कंपनी ने अपने वेबसाइट से जो बैंक ट्रांसफर वाला कॉलम है, जो बैंक ट्रांसफर वाला सेक्शन है, उसमें से बैंक के डिटेल्स हटा दिए गए हैं ताकि लोग उसमें पैसे ट्रांसफर ना करें। ओके, और यही चीज आपको सारे डाउनलाइंस को बतानी है। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग बहुत सारे लोगों ने अपने हमारा जो कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, वो एज अ बेनिफिशियरी करके ऐड कर दिया अपने अपने मोबाइल ये बैंकिंग में। तो ऐसे लोगों को प्लीज आप ये बता दीजिए कि उनको एचडीएफसी बैंक में अभी पेमेंट ट्रांसफर्स नहीं करने हैं। साथ साथ में दूसरी चीज, जो करंट सिचुएशन है, जो जॉनी केवी सर जो है, उनको जो बैंगलोर पुलिस ने जो डिटेन किया, जो अथॉरिटीज ने इसके लिए क्वेश्चनिंग के लिए, ये एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए उनको हिरासत में लिया गया। कंपनी के खिलाफ कोई भी चीज अब तक कहीं नहीं मिली है। मतलब ये ओवरऑल कहीं ना कहीं मतलब अगर हम देखेंगे हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू, हमें कहीं ना कहीं ये सेटअप लगता है, बहुत बड़ा सेटअप, कि बाबा ये कंपनी बड़ी हो रही है, तो चलो इस कंपनी से, आप सभी लोग इंडिया में रहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया में प्रशासन कैसे काम करता है, पुलिस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आप सही तरीके से जानते हैं। और पुलिस या फिर कोई भी हो, वही लोग वही ऐसे ही कंपनी को टारगेट करते हैं जो कंपनी बड़ी है, जिसके माध्यम से उन्हें कहीं ना कहीं बड़ा फायदा या बड़ा पैसा मिलने की आशंकाएं दिखती है। ओके, तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने बहुत इंडिया के सबसे बहुत बड़े लॉयर को हायर किया है इस केस को हैंडल करने के लिए, जिसकी पहुंच बहुत बड़ी है, और उन्होंने अश्योर किया है ये सारी चीजें वो जल्द से जल्द निपटा देंगे। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जॉनी सर जल्द से जल्द बाहर आएंगे और आपके और हमारे बीच में होंगे। ये एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जिसके लिए हमें साथ देने की जरूरत है, और हमारे जो भी एडवोकेट्स हैं हमारी तरफ से वो डेफिनेटली साथ दे रहे हैं। और दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि इस कंपनी ने, जैसे ये न्यूज़ बाहर निकली, तब कंपनी ने इमीडिएटली जो भी प्रोसेस थे वो सारी चीज़ें हेड ऑफिस से सारी चीज़ें करवाने की कोशिश की, और इमीडिएट बेसिस पे इसके लिए जो जो ज़रूरी था वो सारी चीज़ें उन्होंने ऑर्गेनाइज की। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी बहुत ही सीरियस है इन मामलों में, और कंपनी चाहती है कि ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द निपटे, इसलिए उन्होंने ये एडवोकेट को हायर किया है। तो कंपनी ने आप सबका धन्यवाद दिया है। आप सब एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिटी हो, और जिन्होंने इतना सारा प्यार जॉनी सर और उनके फैमिली के लिए दिया है। और साथ साथ में आप सभी को कंपनी अश्योर करती कि आपको ये सारा सिचुएशन कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा, और जो भी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है अभी रजिस्ट्रेशन का, वो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होगा। आपको जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपके जो भी पीवीज करवाने हैं, वो आप रेगुलर बेसिस पे करवा सकते हैं। और जैसे कि चंदन सर ने अभी कहा कि 9 तारीख तक आपके लिए टाइम है। 9 तारीख तक जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवी करोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 9 तारीख के बाद जब फ्री वर्जन शुरू हो जाएगा तो हो सकता है आपको शेयर्स ना मिले, हो सकता है आपको क्रिप्टो करेंसीज ना मिले। तो सबसे ज़्यादा
9 तारीख तक रात के 12 बजे तक, या फिर मॉर्निंग 10 तारीख के मॉर्निंग 5 बजे तक आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवी कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है, उसका आपको फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। ओके, और जितने भी वाउचर्स अभी तक लिए गए वो सारे वैलिड है। और एक अश्योरेंस और एक कंपनी ने दिया है, ईहा का जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा वक्त नहीं लेगा अभी शुरू होने के लिए, और कंपनी आने वाले यही हफ्तों में, मतलब यही हफ्ते में कंपनी और एक न्यूज़लेटर पब्लिश करेगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें होगी जिसके वजह से आपको बहुत खुशी की लहर आएगी। मतलब आप जिस चीज़ के लिए इतने दिनों से रुके थे वो आपके उम्मीद से जल्दी शुरू होने वाली है, मैं इतना ही अश्योरेंस दे सकता हूँ आपको, और ये आपके सामने होगी। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जितने भी लोग आज मार्केट में आपको अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं, ओके, मैं इतना ही चाहूँगा कि आप आपका थोड़ा सा बोलते ना आपका जो दिमाग है उसका इस्तेमाल कीजिए। आप इतने दिनों से इस कंपनी के मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हमारे जो संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं उसको अटेंड कर रहे हैं। हमने इस कंपनी के बारे में आपको एक विजन दिखाया है, और वो विजन इतना बड़ा है जो लोग देख भी नहीं सकते, वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों ने शायद वो विजन को समझा होगा, इसके लिए वो लोग सीरियसली काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग, जो लोग इस विजन को नहीं समझे, वो लोग कहीं ना कहीं शांत बैठे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शांत नहीं बैठते, वो होते हैं ना अंदर वो कीड़े होते हैं, उनको वो शांत बैठने नहीं देते, वो कुछ ना कुछ नाटक करने में बिजी रहते हैं, और कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ चीजें लिखना जो जो सही नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, गालियां लिखना, ये सारी चीजें हमने अभी देखी है अलग अलग ग्रुप्स में होते हुए। तो मैं ऐसे लोगों को एक चीज बता दूं, आप जो ये कर रहे हो, ओके, कल एक मुंह तोड़ जवाब बहुत ही जल्दी आप पर भी पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि हम जो चीजें कर रहे हैं आज की तारीख में, इतनी बड़ी चीजें कर रहे हैं, और एक बार ये कंपनी शुरू हो जाएगी सबके मुंह बंद हो जाएंगे, 100% सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जिस तरीके से इस कंपनी को फ्रेम किया गया है और जिस तरीके से जॉनी सर को उठाया गया है, पहली बात तो जनरल इंक्वायरी में उनको कंपनी को, मतलब डायरेक्टर को उठाने का सवाल ही नहीं आता, लेकिन फिर भी ये कंपनी ने उनको हिरासत में लिया इंक्वायरी के लिए। लेकिन फिर भी एक चीज अच्छी है कि हमारी ये सारी चीजें कंपनी शुरू होने से पहले हुई, और जब हम इसमें से पूरी तरह से क्लीन बाहर निकलेंगे तब किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर वापस उंगली उठाने के लिए। ये भी एक सबसे बड़ी सच्चाई है। ठीक है, तो ये था शॉर्ट में न्यूज़लेटर के बारे में। अब डिस्कस करते हैं जो ट्विटर में, जो आज करंटली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ट्विटर हैंडल पे, बैंगलोर के कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने ये सारी चीजें ट्विटर पे डाली हुई है। बिना किसी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के कोई भी चीज डालना, मतलब ये तो ऐसा हो गया आज इंडिया में, आपने कोई गुनाह किया है ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन साबित होने से पहले ही आपको गुनहगार ठहराया गया। ये कितने हद तक सही है ये आप खुद सोचिए, और इंडिया में मैक्सिमम लोग वही करते हैं। अभी तक कोई चीज साबित नहीं हुई, लेकिन साबित होने से पहले लोग अपना वर्डिक्ट देकर खत्म कर देते हैं कि ये ऐसा ही है, इसने वही किया होगा, ये गलत ही है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोगों को किसने ये राइट दिया ये सारी चीजें कहने के लिए? मतलब आप कोई कोर्ट अथॉरिटी हो, आप कोई जज हो, हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, ये सारी चीजें बताने के लिए? जहां तक मैं समझता हूं, मैंने आज तक किसी चीज को कभी प्री जज नहीं किया। मैं एक चीज समझता हूं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और सारी चीजें, सारे तथ्यों को सामने रखना चाहिए। सारे तथ्यों को सामने रखने के बाद अगर कहीं ना कहीं हम गलत है तो हम उसे सुधारने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तो कोई चीज साबित नहीं हुई, उसके पहले ही ये कंपनी ऐसी है। जा लाइफस्टाइल के जो ये जॉनी सर है, उन्होंने इतना पैसे का गबन किया। अरे यार, जितना पैसा आज तक कंपनी में डिपॉजिट हुआ है वो सारा का सारा पैसा आज तक एचडीएफसी अकाउंट में ही है। एक भी पैसा यहां से वहां नहीं गया है, ना कि आपका ये पैसा यहां से लंदन गया है। उसके ऊपर हमने टैक्स तक भरा है, साथ साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी भरा है, और उसके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास है। इतना होने के बावजूद भी लोग जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, न्यूज या फिर टीवी चैनल में अलग अलग न्यूज दिखाई जाती है, आधी खबरें, उनको तो कंपनी का नाम तक सही नहीं लेना आता। कोई बोलता है जाला लाइफ, कोई बोलता है जाल, क्या 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 चल रहा है। मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिनों से ये सारी चीजें होते हुए। और आप ऐसे लोगों पर यकीन करना चाहोगे अगर आप सिस्टम के साथ जुड़े हुए महीनों से,
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो वो कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है और वो कंपनी आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। अगर वो सीरियस नहीं होती तो जैसे ही ये खबर इमीडिएटली पता चली कंपनी हरकत में नहीं आती, अपने तरफ से इंडिया का सबसे बेस्ट लॉयर अपॉइंट नहीं करती। कंपनी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है इस कंपनी को वापस जो ये केस हुआ है पूरी तरह से खारिज करने के लिए और वापस वही इज्जत पाने के लिए इंडिया में। और जितने भी लोग आज यूट्यूबर्स हो, जितने भी ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नेगेटिव चीजें फैला रहे हैं, मैं उन लोगों को इतना ही बताना चाहूंगा, कोई भी चीज बताने से पहले इतना ही समझ लीजिए आप कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं हो किसी को ये कमेंट करने के लिए किसी पर कि वो गलत आदमी है। ये आप नहीं डिसाइड कर सकते। ये डिसाइड करने का अथॉरिटी ना ही पुलिस वालों के पास है, ये सिर्फ कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ये याद रखिए। और अगर ऐसे कोई यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं तो आप सोचिए उनका लेवल होगा सोचने का वो कितना होगा, जबकि वो खुद जानते हैं इंडिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है वो है कोर्ट। ओके, अगर हाई कोर्ट में कोई ये केस हार गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये सबको पता है। इतना होने के बावजूद ये यूट्यूबर्स, कुछ हुआ नहीं, कंपनी अपने लेवल पे सब कुछ सही है, कंपनी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चलाती, किसी भी तरह का पॉन्जी स्कीम नहीं चलाती, लेकिन ये लोग सारी चीजें वर्डिंग देकर खत्म कर दिया, बस ये गुनेगार है मतलब है। अब आप सोचिए यही सिनारियो अगर आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए। मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक ही कंक्लूजन पे आता हूं और वो ये है कि इंसान तब तक गिल्टी नहीं माना जाता जब तक उसे गिल्टी साबित ना किया जाए। वो तब तक दोषी नहीं है जब तक वो दोषी साबित ना किया जाए, और इसकी अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है। अगर इतनी हिम्मत है पुलिस वालों के पास तो उन्हें इन्वेस्टिगेट करने दीजिए केस को, हम पूरा सहयोग करेंगे, बताने दीजिए कि आप गलत हो, हम सुनने के लिए तैयार। लेकिन बिना गलती, बिना इन्वेस्टिगेशन पे किसी पे आरोप लगाना, ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, तो साथ साथ में आज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा और वो ये है, कल की जो ट्विटर हैंडल है उस पर एक चीज चल रही है कि हम एक पॉन्जी स्कीम चला रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर गूगल में मैंने टाइप किया है व्हाट इज अ पॉन्जी स्कीम, हाउ डज इट वर्क। ओके, तो पॉन्जी स्कीम का एक सबसे बड़ा जो डेफिनेशन गूगल ने मुझे दिया, a ponzi scheme is an investment fraud that pays existing investors with funds collected from new investors। आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गूगल कह रहा है और गूगल के पास इसका एक्सप्लेनेशन है। तो मुझे बताइए, हम जा लाइफस्टाइल में ये पहली बात तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है जहां पर आपने किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की है? नो, बिल्कुल भी नहीं। आप 1 रुपया यहां पर इन्वेस्ट नहीं करते। यहां पर आज तक जा लाइफस्टाइल ने आपसे 1 रुपए की इनकम नहीं की है। जो भी आपने पैसा दिया वो सारा का सारा पैसा नॉर्डिक के लिए जाता है, वो भी आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा आपसे कंपनी आज तक कोई भी चीज डिमांड नहीं की, वो भी आपकी चॉइस है। ये भी कंपनी नहीं बोल रही है कि बाबा आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है या फिर कोई आपको कनपट्टी पे गन नहीं लगा रहा है, बोल रहा है कि अभी के अभी पैसा चाहिए मेरे को, डाल इसमें, ये भी नहीं कर रहा है। आप आपकी खुद की मर्जी से चीजें समझकर, जानकर ये आप चीजें कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से यहां पर 18 साल के ऊपर वाला ही इंसान ज्वाइन कर सकता है। और ये कंडीशन अगर वैलिड है तो 18 साल के ऊपर वाले इंसान को जुवेनाइल नहीं कहते। ओके, जो बोलते हैं ना बच्चा नहीं कहा जाता, वो अपने सुध बुध में अपने डिसीजन सही ले सकता है, ये तो माना जाता है और ये सही है। और अगर ये सही है तो वो समझता है कि उसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उसने जो भी फंड्स डाले हैं वो सिर्फ पर्सनल वेरिफिकेशन के डाला है, उसके अलावा यहाँ पर कोई कंपनी प्रॉमिस नहीं करती कि आपने ये वेरिफिकेशन करवाया भी तो भी आपको महीने का महीना इतना मिलेगा। नो, कंपनी ने कभी ये प्रॉमिस नहीं किया आपसे। हम हर मीटिंग में क्लियरली बताते हैं, आप जब यहाँ पर सत्यापन करोगे, दैट इज पर्सनल वेरिफिकेशन करोगे, आपको जॉब वर्क मिलेगा। और जॉब वर्क अगर आपने नहीं किया तो एक ठेला नहीं मिलने वाला है आपको, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। तो
तो कंपनी ने आपको कोई बड़ा इनकम प्रॉमिस नहीं किया, ना कभी किया। आप कोई भी मीटिंग्स उठा के देख लीजिए, कहां पर बोला हमने या किसी भी लीडर ने कि हमने ऐसा कभी बोला कि बाबा आपको ने अगर ये किया तो आपको महीने का इतना मिलेगा, कभी नहीं। आपने अगर जॉब वर्क किया तो ही आपको पैसा मिलेगा, अन्यथा आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। और ये जो आपने पैसा दिया है वो सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए पैसा है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज आपको कंपनी फ्यूचर शेयर्स दे रही है। आज इंडिया में आप अगर डीमैट अकाउंट खोलने की कोशिश करो, आप देखिए कितने एग्रीमेंट पेपर्स आपको साइन करने पड़ते हैं, कितनी केवाईसी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। आज तो सारे प्रोसेस ऑनलाइन हो गए, लेकिन ये ऑनलाइन में भी आप जब आपका इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन देते हैं, कंफर्मेशन देते हैं, आपका अगर आधार लिंक्ड है, वो सारी चीजें देते हैं, तो आपका थंब इंप्रेशन या फिर सिग्नेचर के बराबर माना जाता है। और ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें जो एग्रीमेंट्स होते हैं एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, उसमें वो चली जाती है, हर एक चीज आपकी वेरीफाई होती है। अब मुझे बताइए दोस्तों, अब ये सारी चीजें अगर डीमैट अकाउंट खोलने के लिए इतनी जरूरी है, तो अगर ये कंपनी में अगर आपको फ्री में शेयर्स दिए जा रहे हैं, फ्री में, उसका 1 रुपया कंपनी आपको आपसे 1 रुपया नहीं ले रही है, तो इतना तो कंपनी हक रखती है कि आपका सत्यापन करके आप सही हो, सही इंसान हो, ये जान ले। और साथ साथ में आपको जब भी रियल एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आपको उसके माध्यम से पेमेंट मिलने वाला है, उसका उसका जो भी आपने काम किया है उसका पैसा मिलने वाला है। तो जिसके अकाउंट में वो पैसा जा रहा है उसका पूरा अकाउंट का ब्यौरा हमें गवर्नमेंट को देना है। आप अगर सोच रहे होंगे गवर्नमेंट को नहीं देना है, तो ऐसा गलत है। कंपनी अपनी तरफ से पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट रहने वाली है। जब भी ये सिस्टम स्टार्ट होगा, हर एक इंसान से कंपलसरी पैन कार्ड मांगा जाएगा, हर एक इंसान से। जिस आपने मान लो आधार कार्ड दिया होगा, आपने मान लो पासपोर्ट दिया होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे ही ये शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपने पेमेंट विड्रॉल की बारी आ गई, आपको कंपनी पहले बोलेगी आपका पैन कार्ड अपडेट करो। जब तक आप पैन कार्ड अपडेट नहीं करोगे, तब तक आपको फंड विड्रॉल की परमिशन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी को पूरा का पूरा ब्यौरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है। हमें ये कंपनी चलानी है सालों साल, ना कि 2 दिन में नाटक करके बंद करना है। तो इतनी पारदर्शिता हम लोग रखने के लिए सारी चीजें ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं। इतना होने के बावजूद भी हमारे कुछ दोस्त जो इस पार्ट मतलब इस जा लाइफस्टाइल का हिस्सा है, उन्होंने केवाईसी कर दिया। इतना होने के बावजूद भी वो लोग गलत सलत चीजें लिखते हैं, हमें बहुत दुख होता है। हमने दिन रात एक किया है आपको बेस्ट देने के लिए, हमें अपना वक्त दिया है, हमारे जितने भी मेंटर्स टीम है, जितनी भी एडमिन टीम है, उन्होंने आपको बेस्ट देने के लिए दिन रात एक किया है। और ऐसे मौके पे अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे ना, तो हमें कहीं ना कहीं मन नहीं करेगा बिल्कुल भी आगे से। जब ये सारी चीजों से निकल जाएंगे, हम बिल्कुल भी हमारा मन नहीं करेगा कि आपके लिए हम कुछ आगे प्रेजेंटेशन करें या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ले। हम आपको राम भरोसे छोड़ देंगे, सीरियसली राम भरोसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आपके इन बिहेवियर से। इतना सब कुछ दिन पूरे दिन में मैं आपको बताता हूँ 50 से ज्यादा मीटिंग्स होती है जा लाइफस्टाइल की, और कम से कम 4 से 5 नेशनल मीटिंग होती है। इतना पूरा टाइम देने के बावजूद भी अगर ऐसी चीजें आप कर रहे हो हमारे साथ, यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहने की बजाय आप अगर ऐसी चीजें कर रहे हो जहां पर गालियां देना, पैनिक होना, क्या जरूरत है? आपसे ज्यादा पैनिक तो हमें होना चाहिए, हम स्टेक पर है। लेकिन हम तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है, और हमारी कंपनी का जो प्लान है वो बिल्कुल सही है, वो किसी भी तरह का पॉन्जी स्कीम नहीं है। और अगर इतना हम मानते हैं, इतना हम डटे हुए हैं, तो आपको सबको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? हम थोड़ी ना आपको बोल रहे हैं पिक्चर में आओ। कम से कम हमें इतना तो सहयोग कीजिए कि आप कोई गलत सलत चीजें तो मत लिखिए, कम से कम ग्रुप्स में या किसी वीडियोस पर। और अगर किसी वीडियोस को आप देखते हो जो यूट्यूबर्स बनाते हैं, आप खुद सोचिए, वो लोगों ने तो अपने जॉनी सर को ऑलरेडी ये तो गुनेगार है ये बोलकर खत्म कर दिया, उनकी लेवल समझ उनको बता दिया उन्होंने। और ऐसे लोगों को आप सुनकर वही वीडियो को लाइक्स करते हो, वही वीडियो को 1000 लोगों तक पहुंचाते हो। ये कहाँ का सही, मतलब ये कहाँ किस हद तक आपको सही लगता है? ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है आपको खुद को सोचना, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे ना, तो उसमें नुकसान आप ही का होगा। आज अगर हम एकजुट नहीं रहे, इस एकता को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हैं बाहर, एंटी जालाइफ एलिमेंट्स, ये समझिए। और हमने आज अगर ताकत नहीं दिखाई एक साथ खड़े होकर, तो उसमें नुकसान आपका भी होने वाला है। ये कंपनी यहाँ पर लेट शुरू होगी,
और आप में से कितना लोग चाहते हैं कि ये कंपनी यहाँ पर लेट शुरू हो, आपका इनकम यहाँ पर लेट शुरू हो, लेट मिलना शुरू हो, ये आप डिसाइड कीजिए। क्योंकि आप सारे लोग इंडिया से हैं, बाकी पूरे 200 कंट्रीज में कंपनी शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग साथ नहीं देते, आप लोग एक साथ खड़े नहीं होते हमारे साथ। सिर्फ साथ देने के लिए बोला है, और उसके लिए हमने आपसे कोई पैसा नहीं मांगा है, सिर्फ इतना ही कहा है, हम पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे। ये बेसिक चीज अगर आप करना चाहते हो हमारे साथ, तो प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, और इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, सभी के सभी लोग हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सभी लोग, ये जा लाइफ स्टाइल एक परिवार, इतना बड़ा परिवार है कि इसकी जो शुद्धता है, शुद्धता सबको पता है। हाँ, छोटी मोटी प्रक्रिया है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी घटित हुई है, उससे हमें विचलित नहीं होना है। और बिना विचलित हुए अगर अच्छे से हम काम करें तो बहुत अच्छे से हम काम कर पाएंगे। तो आगे ही हम एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहते हैं, उनका नाम है मनीष श्रीवास्तव जी। मनीष श्रीवास्तव जी, आपको हिया, जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, बोले सर हिया में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा वो बहुत ही क्लियर करके बताएंगे, उसके बाद मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। हाँ, हैंड रेज देखते हैं कितने लोग हमारे साथ हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग हमारे साथ हैं, कि जो दुख सुख में सब में साथ में काम करेंगे। तो मनीष श्रीवास्तव 100% लोग है सर। जी, क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो होंगे, ये तो सब के सब लोग हमारे अपने परिवार के हिस्से हैं। तो मनीष श्रीवास्तव जी दो चीज़ों के ऊपर आपको बुलाएंगे कि अभी हिया में रजिस्ट्रेशन किनका हो रहा है और 10 तारीख के बाद किसका होगा, और दोनों के फायदे और नुकसान क्या है। मतलब फायदे हैं, नुकसान तो एक पैसे का नहीं है, फायदे ही फायदे हैं, और इसके बारे में बताएंगे। तो मैं मनीष जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मनीष जी प्लीज़ बताइए कि हिया का रजिस्ट्रेशन का वैल्यू अभी का क्या है, और अभी कौन लोग कर रहे हैं, और 10 तारीख के बाद कौन कौन लोग कर पाएंगे। उसके बाद मीटिंग को हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। थैंक यू मनीष जी। मनीष जी, मनीष जी आप है क्या? शायद नेटवर्क इशू आ रहा है उनका। चंदन सर, शायद नेटवर्क इशू है उनका। ये तो है बैकअप में जो बता देगा हिया का रजिस्ट्रेशन का, कोई बात नहीं। तो विशाल जी है। कोई विशाल से तो है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। अभी आप लोग रेज हैंड ना करें, ठीक है, थैंक यू। ओके, मनीष जी आ गए हैं, उनको कोस्ट बना दीजिए। धनंजय जी प्लीज देखिएगा, आपके पास है होस्टिंग, या मैं उनको शायद स्क्रीन शेयर ना करना पड़े तो। ओके मनीष जी, अनम्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष श्रीवास्तव कानपुर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि सर ने बताया कि ईहा के बारे में आपको बताना है, तो दोस्तों स्क्रीन पर अगर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्क्रीन समझाने में हिया के में बारे भी में आसानी रहेगी। दो चीज क्लियर करना है लोगों को। हिया के बारे में अभी भी लोग पूछते हैं कि सर मेरा हिया में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है, तो अभी वालों का क्यों नहीं हो रहा है, और उनका कब होगा, और अभी किसका हिया में रजिस्ट्रेशन होगा, इसके दोनों चीज के बारे में पक्का रखिए, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। लोग मीटिंग तो अटेंड करना नहीं चाहते हैं, लोग कंफ्यूज ज्यादा होना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों ईहा में रजिस्ट्रेशन करने की पहले प्रक्रिया हम बता देते हैं, लास्ट में हम बताएंगे कि अभी किसका हो रहा है और बाद में किसका होगा। तो दोस्तों eha.com EESSAA.com आप या तो साइट खोल सकते हैं, और या अपने वहां पर आईडी खोलेंगे जा लाइफ स्टाइल की, तो वहां एक बटन भी दिया होगा ईहा का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ईहा का आपको वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट पर आपको ये यूजर आईडी पासवर्ड सेम जा लाइफ स्टाइल की डालनी है। जैसे ही आप जा लाइफ स्टाइल की आईडी और पासवर्ड डालेंगे दोस्तों, आपके पास आपका प्रोफाइल खुल के आएगा।
आप प्रोफाइल एक बार चेक कर लीजिएगा, आप पूरी डिटेल सही है कि नहीं है। वहां पर एक एज का कॉलम आएगा, एज में आपको जो एज होगी आपको कंप्लीट एज डालनी है। कंप्लीट एज के बाद आएगा जेंडर, जेंडर आपको सेलेक्ट करना, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद सिटी डालनी है, सिटी डालकर आपको नीचे इंडिया पढ़ाई है उसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको खुलेगा 80 कैटेगरीज वाले ऑप्शन, जिसमें आपको कम से कम 25 कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। सारे ये ऑप्शन व्हाइट में होंगे। जैसे जैसे आप कैटेगरी को सेलेक्ट करते जाएंगे और सेलेक्ट करने के बाद मिनिमम 25 कैटेगरी आप सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। नीचे सबमिट का बटन आएगा, सबमिट करने के बाद आपको उसी कैटेगरी के ऐड आपको देखने को मिलेंगे। कितने ऐड देखने हैं? 60 ऐड आपको पर डे आएंगे, जिसको देखने का कंपनी की तरफ से 2.74 यूरो पर डे की इनकम मिलेगी आपको। और ये यहाँ पर ऐड वर्क कैसे करेगा, पेमेंट कैसे आएगी, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि लिखा है सिंक्रोनाइज योर लाइफ अकाउंट विथ ईहा, आपको अपनी सेम यूजर आईडी और पासवर्ड से ईहा में अपडेट कर देना है। सेटअप प्रोफाइल 25 कैटेगरी, जैसे मैंने बताया आपको 25 कैटेगरी को आपको करना है। वॉच टोटल 68 को आपको देखना है। अर्न इन रियल टाइम, यानी जैसे ही आपके 68 कंप्लीट होंगे आपका 2.74 यूरो जनरेट होगा और रिसीव पे आउट इन ई वैलेट, आपके ई वैलेट में वो पेमेंट आ जाएगी। दोस्तों ये था ईहा का सिंपल सा फंडा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ईहा में प्रोफाइल भी कैसे अपडेट करें। प्रोफाइल में जैसे गोल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप की अपनी डीपी बदलते हैं, डिस्प्ले प्रोफाइल, तो आप अपना अच्छा सा स्मार्ट सा पिक्चर लगाकर इसको अपडेट करके नीचे सेव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई पिक्चर लगा के हम अपडेट कर दे, बिल्कुल अपडेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, बताते हैं कि जिनकी भी आईडीज फ्री में आप लोग लगा रहे हो और कंपनी की तरफ से जो 2 दिन सर्वर बिजी रहा, उसको एक्सटेंशन के लिए हमको 9 जून यूके टाइम 12 बजे तक का समय मिला हुआ है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 जून तक ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बना लें। यूके टाइम 9 जून 12 बजे का मतलब हो गया हमारा इंडियन टाइम 10 बजे सुबह 5 बजे का अप्रोक्सीमेट होगा। तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्री वाली आईडियों को रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के तत्काल बाद आप उनका मेल वेरिफिकेशन करना कंपलसरी है। अगर आप मेल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे दोस्तों, तो उनका ईहा में अपडेट होना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसमें क्या क्या आप पा सकते हैं, अगर आपने उनको रजिस्ट्रेशन करा के कर दिया तो उनको जब कंपनी स्टार्ट होगी तो उनको 25 कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा और उनको ये ऑप्शन खुलेगा 10 तारीख के बाद। जो फ्री की आईडीज हैं वो 10 तारीख के बाद अपनी आईडी को 25 कैटेगरी से सेलेक्ट कर सकते हैं और अपडेट करते हैं, विद प्रोफाइल पिक्चर के साथ अपडेट कर सकते हैं, जिस पर उनको 60 ऐड आएंगे और 60 ऐड देखने का उनको मिलेगा 0.95 यूरो की इनकम। जी हाँ, अगर आपने फ्री की आईडी लगाने के बाद अपने नीचे भी लगभग ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने एसोसिएट करके अपने रेफरल आईडी से जोड़ रखा है, तो उनको भी 0.95 यूरो की इनकम आएगी 60 ऐड देखने से। लेकिन आपको क्या मिलेगा उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उनके ऐड देखने से मिलेंगे आपको 0.68 यूरो की इनकम। जी हाँ, जो इंडियन रुपीज में आज की डेट में अगर देखें तो लगभग 60 रुपए की इनकम होती है। अगर एक व्यक्ति से एग्जाम्पल के रूप में 60 रुपए आ रहा है एग्जाम्पल, तो 100 व्यक्तियों से हो जाएगा लगभग 6,000 रुपए की इनकम। तो महीने में आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी रुपए की इनकम आप यहां से कमा सकते हैं। यूरो में आपको 0.68 ही यूरो मिलेगा और जो डायरेक्ट वाले हैं उनको 0.95 यूरो की इनकम यहां पर मिलेगी। और जो लोग ऑलरेडी पहले से रजिस्टर्ड हैं, मेल वेरिफिकेशन है और वो अपनी केवाईसी आज की डेट में या अभी करा लेते हैं, तो वो लोग तुरंत ईहा पर अपनी 25 कैटेगरी को सेलेक्ट करके अपने को अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं।
जिससे समय आने पर, जैसा कि प्लान में आपको मालूम ही है कि 60 ऐड देखने पर उनको मिलेगा 2.74 यूरो की इनकम। अगर उनके भी डायरेक्ट में लोग केवाईसी वेरीफाइड लोग हैं तो उनके द्वारा ऐड देखने पर भी मिलेगा 2.74 यूरो की इनकम। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये ईहा का रजिस्ट्रेशन और फ्री आईडियों का कब आप ईहा में अपडेट कर पाएंगे 10 तारीख के बाद। और जो लोग अभी करना चाहते हो फटाफट अपनी केवाईसी करा लें और तुरंत अपने 25 कैटेगरी को सेलेक्ट करके ईहा में मनपसंद ऐड देखने के लिए अपना ऑप्शन खोल सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू चंदन सर। ओवर टू चंदन सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी अच्छे तरीके से आप ईहा के बारे में बताएं। दोस्तों, ईहा के बारे में आप बार बार फ़ोन ना करें और समझ लीजिए बिजनेस को। यूट्यूब पे जाके 1-2 बार और सुन सकते हैं। ये विश्वास के लिए कंपनी है और संयम के लिए कंपनी है। उन्हीं लोगों के लिए जिनको विश्वास है और संयम है। तो बाकी जिनका पैसा HDFC में 2 तारीख के बाद गया हुआ है या जिनका अभी तक भी अगर क्लियर नहीं हुआ है, तो डेट के हिसाब से आप दिए हुए जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में दिए हुए ईमेल आईडी के ऊपर, दिए हुए टेलीग्राम के ऊपर आप सेंड कर दीजिए। कंपाइल करके कंपनी, ये मत कीजिएगा कि चंदन पांडे के पास भी भेज दीजिए, विशाल पवार जी के पास भी भेज दीजिए, मनीष श्रीवास्तव जी के पास भी भेज दीजिए। ये तीनों लोग तो भेज देंगे कंपनी को, लेकिन कंपनी वहाँ कंपाइल करके आपके वाउचर या आपके ऐड पैकेज को परमानेंट पेंडिंग में डाल देगी। फिर आपको लेट लगेगा क्लियरेंस कराने में। तो प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा चालाक मत बनिएगा। चालाक आपसे ज़्यादा कंपनी है जिसके पास डाटाबेस है। तो हम यहाँ मीटिंग को समाप्त करने के लिए ऐड करना चाहूँगा मैं यहाँ पे ख़त्म करने से पहले। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कार्ड से पेमेंट किए थे और उनको कहीं ना कहीं अड़चने आई थी, उनके वाउचर्स कहीं के नहीं आए। तो ऐसे लोग प्लीज़ जो फॉर्मेट दिया गया है आप भी उसी फॉर्मेट को भरकर ATF को ईमेल कर सकते हैं। या फिर 5 लोगों का नाम दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप में। सबसे पहले तो इसमें से बहुत सारे लोगों ने अब तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसमें हमने सारे डिटेल फॉर्मेट दिए हुए हैं। आपके कहीं पर भी किसी भी माध्यम से आपने पेमेंट किया और कहीं पर भी अटक गए, भले वो कार्ड से हो, क्रिप्टो से, वो सारी चीजें सिस्टमैटिक आप लिख के भेजिए। आपके वाउचर्स हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे लोगों ने कहा कि मीटिंग्स बंद हुई है, तो मैं आपको बता दूं हमने मीटिंग्स बंद नहीं की है। हमने आपको वक्त दिया है ताकि आप पूरा फोकस आपका रजिस्ट्रेशन पे करें। ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आज जो हमारा काउंटडाउन है, जो बेसिक काउंटडाउन 3 मिलियन का था, वो नियरली अराउंड 26,000 तक पहुंच गया है। और इसी तरह से आप अगर मीटिंग्स के चक्कर में ना घुसते हुए सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशंस और पीवीज पे ध्यान दें, तो बिलीव मी 9 तारीख के पहले पहले हम इसको 0 कर सकते हैं। ये सब कुछ आप सबके हाथ में है और हमारे हाथ में है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी भी टीम्स है, हमें भी उनको मैनेज करना है, साथ साथ में हमें भी लगता है हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस करने हैं, तो हमें भी उसके लिए वक्त चाहिए। और होता क्या था, आज तक हम पूरा दिन इसमें निकाल देते थे, इसके लिए हमें खुद के लिए वक्त नहीं मिलता था। तो हमने एक कॉमन डिसीजन लिया पूरा ये मीटिंग करके कि हम 10 तारीख तक सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम अपडेट देंगे कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, यही सारी चीजें होगी। इसके अलावा कोई प्लान प्रेजेंटेशन हम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरे अपडेट्स हम देंगे। तो इन मीटिंग्स को आप डेफिनेटली सुनिए, और ये सारे मीटिंग्स की टाइमिंग हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में, जो इंडिया का रीजनल टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हम शेयर करेंगे। तो उन मीटिंग्स को आप देखना, तो उसके हिसाब से इन मीटिंग्स को अटेंड कीजिए ताकि आपको रियल में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों के अपडेट्स आपको पता चलते रहे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए पीवी पर, पर्सनल वेरिफिकेशंस पर, क्योंकि 10 तारीख ये लास्ट है। और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ्री में लोगों को लगाइए। और वहां पर फ्री में लगाने के बाद जैसे ही 10 तारीख क्रॉस हो जाएगी, आपका यहाँ में रजिस्ट्रेशन उनका करवाना है आपको, और वो करवाओगे तो आपका जो पहले या दूसरे महीने का जैसे ही ऐड प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो आपका इनकम बनेगा, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए, ये यूट्यूबर्स को जो बकना है बकने दीजिए, सीरियसली बोल रहा हूँ। इनकी बुद्धि आप समझ जाइए, जिस हिसाब से वो लोग क्लेम करते हैं, वो भी यूट्यूब जैसे एक प्लेटफॉर्म पर उनका वो परिचय दे रहे हैं, उनकी बुद्धि कितनी है। ओके, तो अगर उनको आप पर विश्वास रखना है तो उन पर ही विश्वास रखिए और उनका फॉलो कीजिए, और जो करना है अपनी जिंदगी के साथ सत्यानाश कीजिए। लेकिन अगर आप इस कंपनी पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हो दिल से,
मानते हो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होने वाली है, तो प्लीज हम जो कह रहे हैं उसको कीजिए। आप जिंदगी में ये डिसीजन कभी रिग्रेट नहीं करेंगे, इसका ख्याल हम रखेंगे। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी जितनी भी एडमिन टीम है वो दिन रात कोशिश कर रही है आपको बेहतरीन से बेहतरीन सारी चीजें देने के लिए। आपकी टीम्स को मैनेज कीजिए सही तरीके से। नेगेटिविटी बहुत हो सकती है, लेकिन आपको एज ए लीडर उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्रूशियल टाइम है। अगर आप लीडरशिप स्किल्स अभी दिखाएंगे, उसका फायदा आपको मिलने वाला है, ये याद रखिए। ठीक है, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को बिना चुके 100% ज्वाइन कीजिए। आपके सारे टीम्स को यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करवाइए, ताकि उन्हें भी पता चले वन स्टॉप सोल्यूशन है वहां पर, सारे एडमिन्स भी है वहां पर। आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हम लोग आपका सवाल का जवाब देने के लिए वहां पर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, और लास्ट में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के अगेन वन मोर एडमिन मिस्टर विशाल पवार जी। प्लीज आप विशाल जी आइए और अपना वक्तव्य रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्त सबसे पहले तो क्या है विशाल जी आपकी आवाज क्या फ्लक्चुएट हो रही है, थोड़ा रेंज नेटवर्क में आइए। ठीक है नहीं ठीक है सर, नेटवर्क में तो हूँ। हाँ अभी ठीक है, कोई नहीं फ्लक्चुएट हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है सर। एक मिनट देखिए आप, मैं तब तक शफीक जी को एक बार बोलने के लिए मौका देता हूँ। शफीक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर टाइम जी 2 मिनट सर, 2 ही मिनट। मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 1 मिनट का वक्त लूँगा आप लोगों का, कि जिंदगी हमारी है, लाइफ हमारी है, डिसीजन हमारा है, ठीक है ना। तो डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। और लाइफ इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि डिसीजन सोच समझ के इसके लिए लीजिएगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटी और ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। लगातार 1 साल से हम लोग यही चीज कहते चले आ रहे हैं कि ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। यूट्यूबरों की बातों पे क्यों जाते हैं आप? यूट्यूबर हमको थोड़ी खाने को देने आने वाले हैं उस वक्त में जब हमको जरूरत होगी। यूट्यूबर ने हमको आज तक कुछ दिया है? तो यूट्यूबरों के बातों पे आप मत जाइएगा। आप ये देखिए आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, आपकी आत्मा क्या कह रही है। हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं दोस्तों, सही प्लेटफॉर्म पे। हमारे ग्रेट गुरु श्री चंदन पांडे सर ने एक चीज अभी कुछ देर पहले कही थी, वो हकीकत में कहीं ना कहीं हम ही लोग हमारी नुकसान का कारण बनते हैं। जब 1957 में 1857 में आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो उस वक्त कुछ गद्दारों ने और बहुत सारी गद्दारी करी, और वो आजादी हमको 1947 को मिली। तो हम लोग क्यों हमारे पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं दोस्तों? वक्त आपके पास है, आप समझदार हैं, 18 साल प्लस हैं। आप लोग देखिए, निगेटिव लफ्ज तो बहुत सारे हैं, उसके साथ पॉजिटिव भी सोचिए। कंपनी हमको बहुत कुछ देने वाली है, इतना कुछ देने वाली है कि हम उसको समेट नहीं पाएंगे दोस्तों। ये हमारे सभी गुरुजन आपको लगातार कहते चले आए। मैं अपनी बात को यहीं से खत्म करूंगा। मैं शफीक अहमद, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का फिर से अभिवादन करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शफीक जी। विशाल जी आप तैयार हो तो बोलिए, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। विशाल जी सर का कुछ नेटवर्क इशू है, प्लीज सर प्लीज कीजिए। ठीक है, चलेगा। तो सर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दीजिए, फिनिश करते हैं। तो बस मैं सभी लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में रहिए, वहीं पे आपको मीटिंग का डेली मीटिंग का जब भी होगा दिन में एक बार मीटिंग हम ऑर्गेनाइज करेंगे, और विश्वास के साथ यहाँ लगे रहिए। फिनिश कीजिए ना, जो काउंट डाउन 0 इतना हम लोग काम कर लिए। अब सबके खाते में 10 से 15 आएगा, 50 मैं कर देता हूँ, बाकी लोग 5-5 कर दीजिए, उसको फिनिश कीजिए। उसके बाद ऐड पैकेज के ऊपर ज़्यादा आप लोग फोकस ना कीजिए। ऐड पैकेज के ऊपर ज़्यादा, वो तो आराम की वो पैसा हो जाएगा कि यार मैं तो अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आराम से पैसे आएंगे। लोगों को आप कितना मदद कर पाएंगे, इससे मैटर करता है। तो ज़्यादातर पीवी के ऊपर ध्यान दीजिए और फ्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। फ्री रजिस्ट्रेशन और पीवी के ऊपर ध्यान दीजिए, ऐड पैकेज के ऊपर ज़्यादा फोकस ना कीजिए। तो मैं आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेंटोर का, सभी लोगों का। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा, ख्याल रखिए अपना, और प्लीज़ पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए, अपने टीम्स को संभालिए। यही वक्त है हमें एक साथ हमारी यूनिटी दिखाने की, और एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो प्लीज़ एक साथ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड हम फिर मिलेंगे कल शाम को। टेक केयर।